नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मेरे बगल में लिखा है किसका चुनाव तंत्र तगड़ा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहस में आज होगी निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी सियासी पार्टियां दमखम दिखा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है। यानी अब निकाय चुनाव में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव बड़े बड़े दिग्गज उतरेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। जिम्मेदारी ली गई है और दी गई है। वहीं प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे बड़े बड़े दिग्गज। इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनलिस्ट भी होंगे, उनसे जानेंगे आखिरकार किसका चुनाव तंत्र तगड़ा है। लेकिन उससे पहले कुछ नेताओं के बयान हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। प्रदेश में हुए मैनपुरी उपचुनाव को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जीतने का काम किया था, जो रणनीति काम आई थी समाजवादी पार्टी की, आज उसी रणनीति को लेकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो रहे स्थानीय निकाय चुनाव में जाने का काम करेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय शिवपाल यादव जी साथ मिलकर इस चुनाव में प्रचार करेंगे। आदरणीय जयंत चौधरी जी भी साथ में होंगे और उत्तर प्रदेश के इस स्थानीय निकाय चुनाव को समाजवादी पार्टी मैनपुरी फार्मूले से जीतने का। निकाय चुनाव को लेकर फर्स्ट फेज के नामांकन के जो प्रोसेस है वो सभी पार्टियों ने पूरा कर लिया है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो अब भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रसार में जुट चुकी है। पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, क्योंकि अगर निकाय चुनाव की बात करें तो निकाय चुनाव ही लोकसभा जो चुनाव है उसकी एक नींव तय करेगा और पार्टी कहां स्टैंड करती है ये बताएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो रैली है, जनसभाएं हैं, उसमें जुट गई है। एक प्रोसेस तैयार हो रहा है जिसमें तय हो जाने के बाद स्वयं योगी आदित्यनाथ इस पूरी रैली और जनसभाओं का हिस्सा बनेंगे। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की और संगठन महामंत्री धर्मपाल की, तो वो भी पूरी निगरानी रखेंगे इस चुनाव में कंट्रोल रूम से। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी जो रणनीति है वो फिलहाल तैयार है। अगर मैं वही बात करूं बसपा की, तो बसपा सुप्रीमो मायावती फिलहाल प्रचार से दूर रहेंगी और उन्होंने इस चुनाव की जो पूरी जिम्मेदारी है वो प्रदेश अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर्स के हवाले सौंप दी है। इस बार भी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो जो मायावती हैं वो चुनाव लड़ेंगी और खासकर ये तय करेगा बहुजन समाज पार्टी निकाय चुनाव में कहां स्टैंड करती है, क्योंकि निकाय चुनाव भी जो स्थिति है बसपा की वो क्लियर करेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी के, तो वहां पर जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, वो दोनों मिलकर इस बार प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि कितनी मजबूती के साथ ये जो तीनों पार्टियां हैं ये मैदान में उतरेंगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार, विपक्ष परेशान और किसका चुनाव तंत्र सबसे तगड़ा है, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात ये, बीजेपी के लिए यह कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा एक्शन मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है। अब इस एक तरफ देखा जाए अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये चाहते हैं कि शहर में की सरकार में भी बीजेपी का दबदबा रहे, जैसा कि बीजेपी कहती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, इसी मुद्दे को लेकर आज बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी आप हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यतेश चंद्र दलित चिंतक हैं आप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विनम्र सेन सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत एसएन सिंह साहब आपसे कि इस बार चुनाव काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि आप लोग ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की ख्वाहिश मन में पाल कर बैठे हैं।
देखिए, निश्चित तौर पे बहुत ही रोचक चुनाव होने वाला है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी बहुत रोचक हुआ। जी 37 साल का इतिहास बदल गया और उसी की सरकार बन गई, जिसकी सरकार थी। इस नाते ये रोचक चुनाव होने वाला है। पिछली बार भी जो है 16 में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते जी में आई थी। इस बार भी 17 में से मुझे लगता है 17 नगर निगम की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी। कारण ये, जी हमने विकास के कार्य किए, हमने जो है विश्वास के कार्य किए। आज शहरों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? जी बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा। इस पे सर्वाधिक कार्य अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, तो जी निश्चित तौर पे उसको विश्वास होगा कि सबसे ज्यादा इज्जत घर देने का कार्य, हाँ 24 घंटे बिजली देने का जी कार्य, हर घर जल नल योजना का कार्य, और गरीब अगर बीमार हो जाता है तो उसको दवा का कार्य। मुझे लगता है कि जब ऐसे कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे जनता के विश्वास और भरोसे को जीतेंगे। और इस नाते ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इस नाते ये चुनाव बहुत रोचक होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। इस नाते इस बार का चुनाव बहुत ही रोचक है, बिल्कुल। क्योंकि ठीक है, आपकी बात आ गई। तारिक साहब, आपने अभी एसएन सिंह साहब को सुना, उन्होंने कहा कि 17 में से 17 सीट ले आएंगे, यानी 100% मार्क्स से पास होने चाह रहे हैं। तो जब ये सारे सीट यही ले लेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, देखिए, बीजेपी तो इस तरीके से बात करती है, हो सकता है ये लोग 17 में से 19 सीटें जीत जाए। जी आउट ऑफ 17 ये लोग 19 सीटें जीत जाए। ये चमत्कार सिर्फ यही लोग कर सकते हैं। इनको मुबारकबाद, इनकी एस्ट्रोलॉजी और इनके चमत्कार के लिए। जी ये निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों का चुनाव होता है। आप पहले ये बात समझ हाँ। एसएन सिंह। जी इसमें जो स्टेट स्तर के मुद्दे हैं वो नहीं, जो स्थानीय, वो निकाय की क्या समस्या है, स्पेसिफिक निकाय की। क्योंकि आप लोग शहरों में रहते हैं, गांव देहात में जाते नहीं है। बड़े छोटी जगह से बिलोंग करता हूं, बड़ी छोटी जगह से। जी 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 और क्या किया, सड़क खोद दी और ऐसे ही छोड़ के पानी वाला पाइप डाल के चले गए। ये स्थानीय मुद्दे। प्रकाश की व्यवस्था स्थानीय मुद्दे। सफाई की व्यवस्था कराना ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स वसूल करना, उसमें किस स्तर से वृद्धि कर रहे हैं, ये स्थानीय मुद्दे। और आप अपना लॉ एंड ऑर्डर अपने पास रखिए। 2 इंजन फिसड्डी है आपके, तीसरा भी चाहिए। जी 2 इंजन में दम नहीं है, सही चल नहीं पा रहे, तीसरा भी चाहिए। जनता तय करेगी कि तीसरा इंजन किसको देना है, आप नहीं। ठीक। अब निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दे पर होते हैं। उन स्थानीय मुद्दों को समाजवादी पार्टी लोकलाइज स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर और उस पर्टिकुलर निकाय स्तर पर उठा रहे हैं। ये उसको ठीक है, आपकी बात आ गई। यतेश्वर चंद जी दलित चिंतक हैं, आप, आपसे सवाल। ठीक है, ओके तारिक साहब, आपकी बात आ गई। यतेश्वर चंद जी, आपसे सवाल कि इस बार कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव में बीएसपी जो है, यानी मायावती, वो खुद चुनाव मैदान में नहीं आएंगी। इधर अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में प्रचार करते दिख सकते हैं। तो मायावती ने क्यों दूरी बना रखी है? क्या सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ही वो काम करना चाहती हैं क्या? बहन जी ने पहले घोषणा, दलित समाज में इस बात को लेके बहुत जोश खरोश था। लेकिन आज पेपर में पढ़ा गया और सूत्रों से जानकारी मिली, बहन जी प्रचार प्रसार नहीं करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष और मंडल कोऑर्डिनेटर के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा और दलित समाज में इससे कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। और वैसे भी दलित समाज के लिए जिस तरह किया गया आरक्षण में दलित सीटें बहुत कम कर दी गई है। नगर निकाय चुनाव स्थानीय चुनाव होता है, स्थानीय मुद्दे का चुनाव होता है। लेकिन स्थानीय मुद्दे को भाजपा इतना हाई और आक्रामक रूप दे देती है कि उस पर बात ही नहीं होती। सड़क की समस्याएं, कूड़े की समस्याएं, नाली की समस्याएं, पेयजल की समस्याएं बहुत सी बनी हुई है, लेकिन उस पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन भाजपा उनकी बात ही नहीं होने देती। वो बहुत बड़े बड़े मुद्दे, हिंदूवाद, जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम, ये सब करके चुनाव को अपने पक्ष में कर लेना चाहती है। मुद्दे उठाने को विरोध किसी ने किया नहीं, आप लोग उठाइए, विरोध कीजिए। चुनाव को देखते हुए दिसंबर से यतेश्वर जी, आप लोग विरोध कीजिए, भाजपा ने मना थोड़ी किया कि आप विरोध मत कीजिए। भाजपा अगर नहीं कर रही तो आप आइए, प्रदर्शन कीजिए। जो लोकतंत्र में एक व्यवस्था दी गई है उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए। भाजपा थोड़ी कहेगी कि मेरा विरोध कीजिए, आप विरोध कीजिए। नहीं, विरोध कर रहे हैं लोग, लेकिन ये उन मुद्दों पे बात ही नहीं करते। जब ये बात करनी होती है तो ये दूसरे मुद्दों की बात कर ले। इनसे कभी भी महंगाई बात कीजिए, सड़क पे बात कीजिए, पानी पे बात कीजिए, कूड़े पे बात कीजिए, तो ये लोग बात ही नहीं करेंगे और जनता को गुमराह कर देते हैं। उसका फल है कि ये लोग चुनाव जीतते जा रहे हैं।
नहीं, जनता को गुमराह करके चुनाव जीतते जा रहे हैं, ये नई स्ट्रेटजी आप बता रहे हैं, थोड़ा समझाएंगे क्या, कैसे गुमराह जनता हो जा रही है? क्योंकि जनता, सारी जनता जो है वो अलग अलग सोचती है। आप किसी भी जनता से बात कीजिए तो पेट्रोल से परेशान है, महंगाई से परेशान है, कूड़ा उसके घर से उठ नहीं रहा है, जहां भी उसके घर के अगल बगल प्लाट खाली है वहां पे जी। कूड़ा डंपिंग, सड़कें बन रही है। पता नहीं कितनी बार पेपर में न्यूज़ें आ चुकी हैं जी, कि ठीक है। गड्ढों में मोटरसाइकिल वाला लड़ा और वो गिर गया, डेथ हो गई। ठीक है, एक ठीक तो है। नहीं, 5 साल में कम से कम 1500 मौतें लखनऊ में हो चुकी होंगी मात्र सड़क के गड्ढे होने के ठीक है, कारण। आपकी बात ठीक है। विनम्र सेन जी, आपसे सवाल, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बताइए, ये पूरे विश्लेषण कीजिए। अभी आपने तीनों हमारे पैनलिस्ट को सुना, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एक अपने ट्रैक पर, और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं साहब कि हम तो 100% मार्क ले आएंगे, यानी 17 में से 17 सीट यही ले लेंगे, तो बाकी लोग क्या करेंगे, ये तो थोड़ा स्पष्ट कीजिए। और क्या स्ट्रेटेजी होगी? मायावती जो है एक तरफ कहते हैं कि वो दलित के लिए चिंतक हैं, दलित के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ निकाय चुनाव, मायावती ने दूरी बना ली, क्या संदेश प्रेषित होता है? देखिए, मैं जितना इस चुनाव के संदर्भ में समझ पा रहा हूँ, इसमें हम आप देखते हैं तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव में, जब उत्तर प्रदेश में या देश में इतनी ताकतवर नहीं थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी नगर निकायों के चुनाव में ताकतवर रहती थी। और इस दृष्टि से हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक दलों से पहले से ही एक कदम आगे है। और उसका दूसरा कारण ये भी है कि वो सत्ता में भी इस समय प्रदेश की सत्ता में भी वह पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती जी ने उनको प्रचार न करने का निर्णय लेकर मैं समझता हूं कि उनको वॉकओवर दे दिया। मायावती एक ऐसी नेता है कि एक ऐसे दल, एक ऐसे जाति समूह का नेतृत्व करती हैं, एक ऐसे जाति समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं जो जाति समूह का वोट नगरों में भी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उनके वोट उनके प्रचार न करने से जरूर है कि उसका लाभ सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी को फायदा होगा, समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। समाजवादी पार्टी को फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि दलित वोट समाजवादी पार्टी को पहले से ही, मैं जहां तक समझ पाता हूं, पसंद उतना नहीं करता है। या तो मायावती को आप मैं ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर देख रहा हूं, 14 में देखिए, 17 में देखिए, 19 में देखिए, 22 में देखिए, है ना? तो आप उस ट्रैक रिकॉर्ड पर देखिए, अगर मायावती को दिया, मायावती को नहीं दिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी को दिया। ठीक है तारिक जी, आपसे ये समझना, ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है विनम्र जी, अब आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन रेज किया है, इसका जवाब मैं तारिक खान से लूंगा। तारिक जी, जिस तरीके से विनम्र सेन ने कहा है कि मायावती के चुनाव से दूरी बना लेना, ये फायदा जो है कहीं न कहीं बीजेपी को होगी, समाजवादी पार्टी इससे क्या दलित उतना स्नेह नहीं करता, ऐसा सच है क्या? यही फायदा विधानसभा में भी तो दिया है। प्रति विधानसभा बीएसपी के पास तकरीबन 25 से 30 हजार वोट मिला करते थे, और आज वो वोट 8,000 हो गए, घट के गए कहां, इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बैकडोर से उनका जो काम है वो एज अ हेल्पिंग हैंड है। और अगर फिर से होगा तो वीरेंद्र सेन साहब जो कह रहे हैं उस बात पे, इस बात पे मैं डिसएग्री हूं कि वो वोट हमारे पास नहीं आ सकता है, क्योंकि जितने भी मैंने सर ये नहीं कहा कि आपके पास आ नहीं सकता, मैं ये कह रहा हूँ कि जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। भविष्य की बात मैंने नहीं कहा। उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वो ठीक बात है आपकी। लेकिन इधर कुछ समय से जितने बीएसपी के नेता हैं, वो चाहे एनजी सरोज हो, चाहे लालजी वर्मा हो, चाहे रामाचल राजभर हो, या जितने बड़े जो दलित नेता हैं वो बीएसपी के साथ आए हैं, और उनके आने से बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं, और उनके आने से हमारे हाथों को मजबूती मिली है। हम उन वोटों पे भी काम कर रहे हैं, और आने वाले निकाय चुनाव में हम कोशिश करेंगे कि बढ़ चढ़ कर ये समाज हमारे साथ आए, क्योंकि ये वो वर्ग मतलब तारिक साहब, आप मान रहे हैं कि साइकिल के गियर बदलने से बनेंगे मेयर? जी, साइकिल के गियर बदलने से, यानी स्पीड बढ़ाने से इस बार मेयर आपके बनेंगे ज्यादा से ज्यादा, आप ये मान रहे हैं? आप सिर्फ मेयर पे क्यों दिए? निकाय चुनाव सिर्फ मेयर क्या है क्या? पता है कितने 765 निकाय हैं, आपको पता है? जी जी, मुझे पता है, मुझे आप मत बताइए, मुझे सब पता है जी। आप नहीं, पहले 17 मेयर जो हैं, क्या वही डिसाइड करेंगे? ठीक है, 765 निकाय डिसाइड करेंगे कि कोई किसका पल्ला भारी है, किसका पल्ला हल्का है। तो
तो अगर आकलन करना है तो हम नगर पंचायत छोड़ देंगे छोटी, और नगर पालिकाएं 200 छोड़ देंगे, 300 कुछ नगर पंचायत छोड़ देंगे, 17 नगर निगम के हिसाब से डिसाइड करेंगे कौन जीता कौन हारा? नहीं, पूरी निकाय के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन जीता कौन हारा। वेटेज ले लीजिए, निगम का वेट ज्यादा ले लीजिएगा, मगर सिर्फ 17 से नहीं डिसाइड होगा, पूरी निकायों से डिसाइड होगा। और ये वो छोटी जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग परेशान हैं, और जो लोकलाइज मुद्दे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, लोकल मुद्दा होता है और कैंडिडेट भी देखा जाता है कि कौन सा कैंडिडेट लड़ रहा है। ये उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर स्तर पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जो छोटे छोटे निकाय हैं, नगर पंचायत है, वहां की विभिन्न समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहे हैं, और इनका ठीक है, ओके, आपकी बात ढका हुआ है वो खोल खोल के दिखा रहे हैं। एहसान सिंह साहब, ठीक है, ओके ओके ओके, एहसान सिंह साहब, दिग्गजों के प्रचार करने से क्या इस बार कमल ज्यादा खिलेगा क्या? देखिए, हम तो हर समय प्रचार करते हैं, क्योंकि हमारे एक वरिष्ठ ने अभी यहाँ पे जो थे वो ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, जो पत्रकार थे वो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा वो पूरी तैयारी करती है, क्योंकि टूटे और छोटे मन से समाजवादी पार्टी बाद में जाती है कहने की ईवीएम में दोष हो गया। पहली बात। दूसरी बात मैं बताऊं, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 17 में से 17 नहीं जीत पाएगी, गणित कमजोर है। तो गणित उसका कमजोर होता है जो 403 विधानसभा वाली सीट में 550 सीट जीत रहे थे जब आदरणीय अखिलेश यादव जी। तो गणित उनको देखना चाहिए। मैं तो इसलिए कहता हूं क्योंकि ये नगर निकाय, नगर निगम जितने चुनाव हैं, इसमें देखा जाता है कि दुकानें बंद ना हो, कर्फ्यू लग नहीं रहा है, और जो अपहरण बात चलता था, जो उनसे वसूली बात चलता था, वो बंद हो गया। नगर निगमों में तमाम ऐसी गाड़ियों का प्रबंध कर दिया गया, कूड़े के मेरा सवाल है आप सुन लीजिए, आपके बीच में बोला नहीं, वो सवाल आप अखिलेश जी से पूछिएगा। अभी एंकर को सवाल पूछने दीजिए और मुझे जवाब। मैंने आपके बीच में बोला नहीं। ठीक है, साहब आप बोलिए, ठीक है, तारिक जी मैं आपके पास मत बोलिए ना, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में, मैंने आपके बीच में बोला नहीं। मैंने आपके, आप सुन लीजिए भाई, आप सवाल पूछिएगा, अभी मैं चुप हो जा रहा हूँ। हम क्यों नाराज हो? हम नाराज करते हैं, हम नाराज होते हैं, हम नाराज करते हैं, हम नाराज होते नहीं है। देखिए, अब ये जनता का चुनाव है, जनता का चुनाव है, और जनता से जो अविश्वास खो चुका है। जनता जानती है कि एक परिवारवादी, एक जातिवादी, एक क्षेत्रवादी और संप्रदायवादी जो अहंकारवादी लोग हैं, उनको देकर क्या फायदा मिलेगा। वो प्रदेश में अगर विकास करना होगा तो किसी एक नगर आप लोगों की बात आ गई। हमारे यहाँ तो काशी का भी विकास हो रहा है, मथुरा का भी विकास हो रहा है, अयोध्या का भी विकास हो रहा है, ठीक है, और गोरखपुर में खाद के कारखाने भी लग रहे हैं। सवाल मेरा कि जिस तरीके से साल 2007 की बात किया जाए, इसके बाद से मायावती लगातार उनका जो है वो कद, क्या आप मानते हैं कि कम हुआ है? दलितों के बीच में उनका पैठ कम होता जा रहा है। इसका मुख्य रीजन यही है कि मायावती यानी बहन जी ने कहीं न कहीं दूरियां बनानी शुरू कर दी है क्या? जो उनकी बॉन्डिंग थी, क्या वो बॉन्डिंग कमजोर हो रही क्या दलितों के बीच में? चुनाव जो होता है, जब भी किसी पार्टी का या कैंडिडेट का बिगड़ने लगता है तो उसके वोटर इधर उधर जाने लगते हैं, और उसमें बसपा का वोटर को ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि दलित सिर्फ बसपा को पसंद करता है और बसपा को ही वोट देना चाहता है। लेकिन कुछ चुनाव में, पिछले चुनाव में चुनाव प्रबंधन कमजोर रहा, पार्टी के नेताएं इधर से उधर जाने लगे, बहन जी का भी थोड़ी शिथिलता रही चुनाव प्रचार में, सामाजिक उनका जो सोशल इंजीनियरिंग है वो लगातार फेल होती गई। इससे दलित समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। तो ये बात सच्चाई है कि उनका वोट कम हो रहा है, और सबसे ज्यादा तो उनके पास जो और वोट थे वो एकदम कम हो गए, जिसके कारण दलित भी 3-4% वोट कम हो गया है, और वो ज्यादातर झुकाव उसका बीजेपी की तरफ होता है, क्योंकि दलित बीजेपी की गवर्नमेंट में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है अपेक्षाकृत समाजवादी की गवर्नमेंट में, क्योंकि समाजवादी नेताओं का कल्चर और समाजवादी से बसपा का जुड़ाव बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। उसकी बहुत सी अतीत में घटनाएं हैं, जिसके कारण दलित समाज जमीनी स्तर पे समाजवादी समर्थकों से, समाजवादी नेताओं से बहुत दूर रहता है। वजह क्या है? मजबूरन बसपा छोड़नी पड़ती है तो भाजपा में जाता है। चंद जी, वजह क्या है? समाजवादी पार्टी से क्यों दूरियां, क्या वजह है? कौन सी ऐसी बातें, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी जो आप लोगों को पसंद नहीं है, जिस वजह से दूरियां बन रही हैं?
उसका एक स्टार्टिंग में था, सबसे पहले बहन जी पे गेस्ट हाउस कांड हुआ, बसपा के विधायकों को उठा लिया गया, उसके बाद दोबारा गवर्नमेंट बनी, फिर बसपा के विधायकों को तोड़ लिया गया। स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क को कहा कि वो IIRC का अड्डा है। फिर अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट बनी तो इन्होंने जो प्रमोशन का डिमोशन था और वो लागू करके बहुत से लोगों को पदोन्नत कर दिया। तो इस तरीके से धीमे धीमे बढ़ती रही। दूसरी बात, दलित समाज कमजोर है, समाज में सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, और जो अत्याचार करने वाले दबंग लोग हैं वो 70 से 80% समाजवादी में है। तो जब वो अपनी गवर्नमेंट में अत्याचार करते हैं तो दलित समाज से करते हैं, जिससे दूरियां निरंतर बढ़ रही हैं। ठीक है, ओके, आपकी बात आ गई। विनम्र जी, आपसे देखिए बहुत एनालिटिकल इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि देखिए अभी यतेश्वर जी ने बताया कि जो कई सारे कांड का उन्होंने जिक्र किया, आपने सुना होगा चर्चा के दरमियान, कि उस वजह से दलितों का जो मोह है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से भंग हुआ, और इधर मायावती उतना एक्टिव नहीं है। दलित जो है वो वोट बैंक उनका स्कैटर्ड हो रहा है। अब क्या ये मान लिया जाए कि बीएसपी आने वाले और दिनों में और दलित वोट बैंक जो है और स्कैटर्ड हो जाएगा, मायावती और कमजोर होंगी? बिल्कुल, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि मायावती का ये जो वॉक ओवर करना, बार बार चुनावों में प्रचार करने से, सीधे जाने से वॉक ओवर करना, एक तो सबसे बड़ा हानि का कारण उनके वोट बैंक की दृष्टि से दिखता है। दूसरा कि मायावती के बरक्स भारतीय जनता पार्टी तेजी से उनके महापुरुषों पर काम कर रही है, उनके महापुरुषों पर डोरे डाल रही है। सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को आप देखो तो बार बार अंबेडकर सप्ताह इस पूरे भारतीय जनता पार्टी ने मनाया। तो एक उनके अंदर विश्वास उत्पन्न करने का भी काम प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी दलितों में। जो कई बात आपने कि समाजवादी पार्टी से इतनी दूरी क्यों है दलितों की, एक मैं अभी मित्र जो दलित चिंतक बोल रहे थे, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। वो दूरी का कारण सबसे बड़ा यही है कि जितने भी दलितों पर होने वाले अत्याचार, जब दलित पीछे मुड़ के देखता है कि उनके ऊपर अत्याचार करने वाले लोग कौन हैं, कौन सत्ता में आते ही कौन उनका सबसे ज्यादा शोषण करने लगते हैं, कौन उनकी झोपड़ी जलाने लगते हैं, कौन उनका मकान जलाने लगते हैं। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति समाजवादी पार्टी का नेता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा संरक्षित हो जाता है। इसलिए उनको भय रहता है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में ना आए, भले ही कोई दूसरी पार्टी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, भाजपा आ जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ना आए। क्यों? क्योंकि वो आएंगे तो तुरंत हमारे ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर देंगे। ओके, तारिक साहब इसका जवाब देंगे क्या? समाजवादी, बहुत बढ़िया आपने सवाल उठाया, रेज किया है। भाजपा के करीब दलितों को ले जा रहा है। क्यों मैत्री भाव लेकर लोग नहीं चल पाते, जैसा कि अभी बीजेपी के साथ लेकर चल रहे हैं? समाजवादी पार्टी से डर क्यों? क्यों अच्छा माहौल नहीं बनाने की कोशिश की जा रही? क्यों ऐसा बात नहीं किया जा रहा है कि जो लोगों से जो है वो कनेक्ट हो? आप तारिक साहब आप सुन रहे हैं, जवाब देंगे? जी बताइए, जवाब क्या है? सवाल यह है कि अभी आपने डिबेट के दरमियान सुना कि विनम्र जी और लोग बता रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी जो है वो भय का माहौल बना देती है, दलित डर जाते हैं बहुत सारे। क्या ऐसा क्यों, ऐसा भय का माहौल क्यों बनाया जाता है? ऐसा क्यों माहौल नहीं बनाया जाता है कि सब सुख रहे, सब? नहीं, उसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ी स्केल पे ऐसी कोई बात है कि समाजवादी पार्टी से ही उनको परहेज है। वो हर सरकारों में इस तरीके की चीजें रही हैं। लेकिन इधर मैं फिर से इस बात को याद दिला रहा हूं कि मेरा ऐसा मानना नहीं है कि दलितों का कोई डिस्टेंस समाजवादी पार्टी से रहा है। हमारे पास उनके समाज के कई अच्छे बड़े नेता हैं जिन्होंने लगातार समाज में काम किया है और विधानसभा सीटें 5-5, 6-6 बार से जीतते आ रहे हैं। वो इस वक्त समाजवादी पार्टी के, ये इसका मतलब ये नहीं मैं कहता हूं कि ये पूरा समाज हमारे साथ आ गया है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके करीब जाए, उनको समझाएं कि जब आपको जरूरत पड़ती है तो मायावती पीछे से निकल लेती है, पीछे से दरवाजा खोल के चली जाती हैं और वो जो एवरेज 25,000 वोट है उसको चुपके से कहीं और ट्रांसफर करा देती है। इसलिए अगर आपको अपनी लड़ाई लड़नी है तो आपको साइकिल के किसी न किसी एंगल पे आकर, ठीक है। अब मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ूं, इससे पहले मैं साहब से एक सवाल का जवाब मैं लेना चाहता हूं। तारिक भाई के उत्तर में ही दलितों का सवाल छिपा है। तारिक भाई ने कहा कि अगर आपको अपनी उन्नति करनी है तो साइकिल के किसी न किसी एंगल पर आकर बैठना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस
दोनों दल जो है दलितों को साइकिल की गद्दी पर बैठाने के लिए तैयार है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी उनको किसी न किसी एंगल पर बैठाए रखना चाहती है। शायद यही कारण है जो समाजवादी पार्टी से चलिए अब देखना ये होगा कि कौन एंगल पे बैठाता है, कहां कमल खिलता है, ये तो थोड़ा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। एहसन सिंह साहब प्रवक्ता बीजेपी बहुत बहुत शुक्रिया, तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी बहुत बहुत शुक्रिया, यतेश्वर चंद दलित चिंतक थे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विनम्र सेन राजनीतिक विश्लेषक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसका चुनाव तंत्र सबसे तगड़ा, इसमें इस डिबेट में हमने जाना कि आखिरकार समाजवादी पार्टी से दलितों ने क्यों दूरियां बनाई ली, मायावती क्यों चुनाव प्रचार नहीं कर रही, अखिलेश यादव और बीजेपी के बड़े नेता चुनाव प्रचार में ताल ठोकते जब नजर आएंगे तो बीएसपी ने आखिरकार दूरी क्यों बनाई, इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि ये चुनाव है साहब। और इस बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।